हमें बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है परंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, ऐसा कैसे होता है? कारण सहित समझाइए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई भी परमाणु जो है वो ऊर्जा किस प्रकार से विकिरित करता है या फिर उसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा परमाणु का नाभिक होता है इस प्रकार से, और इसके बाहर बच्चों अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती है इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती है, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, 2 ये 3, उसके बाद फिर बच्चों इस प्रकार से n बराबर 4 और इस प्रकार से बच्चों n बराबर अनंत तक प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो होता क्या है बच्चों की सामान्यतः जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो अपने मूल ऊर्जा स्तर में रहता है बच्चों, और फिर जब उसे अगर मान लीजिए n बराबर 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसे ऊर्जा अगर बाहर से प्राप्त होती है बच्चों एक निश्चित ऊर्जा, तो यह अब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो मान लीजिए 4 n बराबर 4 ऊर्जा स्तर में चला गया, तो यहाँ पर बच्चों 10 की घात -8 सेकंड तक रुककर फिर पुनः वापस नीचे यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर में आना चाहता है बच्चों। तो जब ये नीचे आता है बच्चों तो ये इसकी अलग अलग संभावनाएं बच्चों, ये n बराबर 4 से सीधा n बराबर 1 में वापस आ सकता है, या फिर बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि n बराबर 4 से पहले बच्चों यहाँ पर तीसरे में आ जाए, फिर तीसरे से सीधा इसमें आए बच्चों, या फिर दूसरे में आ जाए तो दूसरे से सीधा इसमें आए। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग संभावनाएं होती हैं अपनी मूल अवस्था में आने की। तो बच्चों कई प्रकार के संक्रमण संभव हैं भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर से होकर के। तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग संक्रमण से अलग अलग आवृत्ति की या फिर कह लें अलग अलग तरंगदैर्ध्य की बच्चों विकिरण उत्सर्जित होते हैं, इसलिए बच्चों हमें स्पेक्ट्रम में अलग अलग रेखाएं कई रेखाएं प्राप्त होती है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है परंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो जब उत्तेजित होगा तो किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में किसी एक संभावना से होकर के आएगा। तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो उससे कोई एक लाइन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कई रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं बच्चों स्पेक्ट्रम में। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों कि जब जब परमाणुवीय बच्चों कोई परमाणुवीय गैस है, हाइड्रोजन परमाणुवीय गैस बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणुवीय गैस में से निम्न दाब पर बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो बच्चों इस विद्युत धारा से वो जो परमाणु है बच्चों हाइड्रोजन के, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं बच्चों उसके इलेक्ट्रॉन, और जिससे कि वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। फिर जब वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है बच्चों, इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो बच्चों जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आएंगी तो किसी एक परमाणु में किसी एक संभावना से वो नीचे की ओर आएंगी बच्चों संक्रमण करके निम्न ऊर्जा स्तर में। किंतु बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चूंकि ये जो बच्चों हाइड्रोजन का परमाणुवीय गैस है बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणुवीय गैस इसमें जो है बच्चों कोई एक हाइड्रोजन परमाणु तो होता नहीं, इसमें तो असंख्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, असंख्य हाइड्रोजन परमाणु हैं या फिर होते हैं। और बच्चों ये जो असंख्य हाइड्रोजन परमाणु है, असंख्य परमाणु होने की वजह से बच्चों इसमें से जो उत्सर्जन विकिरण है या फिर उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में संक्रमण बच्चों, उसकी प्रत्येक संभावनाएं यहाँ पर हो सकती है बच्चों। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की प्रत्येक जो संभावित संक्रमण है बच्चों कि किस तरीके से नीचे संक्रमण होगा, जैसे कि यहाँ हमने मूल उदाहरण बताया कि जैसे एक संभावना है कि मान लो 4 से 1 में सीधा आ गया, या फिर बच्चों 4 से पहले 3 में चला गया, फिर 3 से 1 में आ गया बच्चों, या फिर 4 से पहले 2 में चला गया, फिर 2 से 1 में आ गया। इस प्रकार से अलग अलग संभावनाएं होती हैं बच्चों,
तो जब असंख्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसमें, तो निम्न उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर की प्रत्येक संभावित संक्रमण होते हैं बच्चों, जितने भी संभावित होते हैं वो सारे होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, हमें भले एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग प्रकार के संक्रमण होते हैं, जिससे हमें जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, जिससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बच्चों कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किंतु बच्चों ये जो हमारा हाइड्रोजन जब उसमें उत्सर्जन विकिरण प्राप्त करते हैं तो वहां पर असंख्य हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग सब प्रकार की संक्रमण बच्चों वहां पर होगा प्रत्येक परमाणुओं में। तो इस प्रकार से हमें स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होंगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।